देखो, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, डेफिनेशन लिखना, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, अ सर्कल is the locus of a point which moves in a plane देखो, a circle is the locus of a point which moves in a plane so that so that it's it remains so that it remains at a constant distance at a constant distance from a fixed point in the plane. हाँ देखो, so that it remains at a constant distance from a fixed point in the plane. फिर से सुन लेना, a circle is the locus of a point which moves in a plane so that it remains at a constant distance from a fixed point in the plane. ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट लिखना, दूसरा पॉइंट नंबर 2 लिखना, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। पॉइंट नंबर 2 है ना, पॉइंट नंबर 1 में डिफिनेशन, पॉइंट नंबर 2 उसी में, द फिक्स पॉइंट is called the center. Point number 3, the constant distance is called radius. ठीक है, because radius is distance, ऐसे समझ, लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो रेडियस क्या है, डिस्टेंस है सर, और रेडियस हमेशा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना, क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यदि रेडियस नेगेटिव है रूट के अंदर में, तब जाके वो अलग सिचुएशन हो, वो अभी बताएंगे। ठीक है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढेगा। और सुनो, सर्कल स्टार्ट कर दिए, डेफिनेशन क्या बोला है, सुनो ध्यान से, डेफिनेशन क्या बोला है कि भाई कोई एक फिक्स पॉइंट से, है ना, फिक्स पॉइंट से और फिक्स डिस्टेंस पर, भी थोड़ी देर पहले हम बात की थी, लोकस का एग्जांपल देते हैं। कोई एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स पॉइंट को ओ से डिनोट कर रहे हैं सर, मान लेते हैं अल्फा कोमा बीटा, करेक्ट, क्या मान लिया, अल्फा कोमा बीटा। और कोई मूविंग पॉइंट है पी जो मूव कर रहा है एच कोमा के, कितने डिस्टेंस पे सर, कोई फिक्स डिस्टेंस पे, जिसको फिक्स डिस्टेंस का क्या नाम दिया गया, रेडियस, मान लेते हैं वो फिक्स डिस्टेंस क्या है, आर है। तो ओपी का जो डिस्टेंस है, ओपी का वैल्यू न्यूमेरिकली किसके बराबर है, आर के बराबर। ओपी का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कितना होता बताना, एच माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में कितना, के माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया जाए तो कितना मिलेगा बताना, एच माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में के माइनस में बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। अच्छा, एच को किससे रिप्लेस करते हैं मूविंग पॉइंट में, एक्स से, मतलब एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर इज व्हाट, अल्फा कॉमा बीटा एंड आर इज व्हाट, रेडियस। हाँ लिखना, सेंटर कितना हो जाएगा इस वक्त, सेंटर कितना हो जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आर। ठीक है, यहां पे लिखना, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, कैसे डेरिवेशन आया समझ में, ऑफ सर्कल, हेडिंग देना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, हेडिंग देना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, सुनो ध्यान से, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा सर, सेंटर जो है ना, सेंटर जो है ना वो ओरिजिन हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब सर जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन ओ हो गया। मूविंग पॉइंट कितना है सर, पी एच कॉमा के पे, समझ में आएगी नहीं, मूविंग पॉइंट कितना है एच कॉमा के पे, और इसका जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, आर होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा बताना, एच माइनस में जीरो का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना,
प्लस में कितना k माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका रूट, दिस वन इक्वल टू रेडियस, क्योंकि सेंटर हो गया पहले अल्फा कॉमा बीटा था, अब सेंटर कितना हो गया 0,0। अब इसको क्या करेंगे बताना, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर इक्वल टू कितना आर स्क्वायर, स्क्वायर में बोथ साइड करेंगे तो दैट मीन्स कितना एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हर बार देखोगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के सामने का जो कोएफिशिएंट होगा कितना होगा, वन होगा, क्योंकि सर्कल है ना भाई। देखो लिखवाए होंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ए इक्वल टू बी और एच इक्वल टू 0। समझ में आएगा, एच का वैल्यू आएगा, मतलब एक्स वाई का प्रोडक्ट वाला कोई टर्म। अच्छा इसका सेंटर कितना है सर, सेंटर जो है इस फॉर्मेट में जो सेंटर होगा कितना होगा 0,0 और रेडियस कितना होगा आर यूनिट, रेडियस कितना होगा आर यूनिट, करेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते आपके पास लिखा हुआ 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर इक्वल टू 25। सेंटर और रेडियस बता दे कोई, सेंटर क्या होगा रेडियस क्या होगा, सेंटर क्या होगा रेडियस क्या होगा। गलत 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 गलत, ठीक है। हाँ सबसे पहले क्या करना, जब भी सेंटर और रेडियस निकालने के बाद क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को आप क्या करोगे 1 करोगे। तो यहाँ पे फोर्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 25/4, करेक्ट। तो ये कितना जो बताना एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 5/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। चलो तो सेंटर कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, सेंटर होगा 0,0। रेडियस क्या होगा बताएंगे, रेडियस कितना होगा बताना 5/2 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट चला जाए, हेलो रेडियस बताना एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4x प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6y, एक सेकेंड, चलो जल्दी से इसका बता दो सेंटर क्या होगा रेडियस क्या होगा, सेंटर क्या होगा रेडियस, सेंटर क्या होगा रेडियस क्या होगा बता दो। कौन सा फॉर्मेट में सर जी, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर आया ना, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना आर का स्क्वायर, अभी पढ़े इस फॉर्मेट में इसको बदल दिए तो अपने बोल सकते हैं कि सेंटर कितना हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा, हाँ या ना, और रेडियस कितना आ जाएगा आर यूनिट। तो आप इस चीज को किसमें बदलो, इस फॉर्मेट में बदलो, ठीक है, कितना आप बता सकते। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस का 4 लिख दूं अपने मर्जी से, ताकि हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 9, अपने मर्जी से कितना ऐड किया बताओगे, प्लस 13 अपने मर्जी से ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस का 13 और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो इसके यहां से यहां तक हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, x माइनस 2 का, इसको क्या लिख सकते हैं बताना y माइनस 3 का, माइनस में 16 है उधर जाएगा तो कितना देगा प्लस में 16। तो देयरफॉर यहां से अपने कंपेयर करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 की जगह पे 4 का स्क्वायर, हाँ या ना। सेंटर कितना हो जाएगा सर जी कंपेयर किया जाए तो, ठीक है 2,3, रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, समझेगी नहीं समझे, रेडियस हो जाएगा, समझेगी नहीं बना लोगे, नेक्स्ट दे दिया जाए। चलो इसको बना के देखो,
कृष्णा बकलोल कहीं का इधर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4y माइनस में 4 इक्वल टू 0। बचपन में a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करते थे? करो भाई, कुछ ऐड करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करो। ये कितना हो बताना, एक्स स्क्वायर प्लस में 2a का वैल्यू कितना है, एक्स, बी का वैल्यू कितना है, इधर इधर 1, इधर देख यहाँ पे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में बदलना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a, बी के जगह पे कुछ नहीं, मतलब कितना 1, तो बी स्क्वायर कर देना। तो 1 का स्क्वायर कितना देखो 1 प्लस में 1, अभी रहने देते, प्लस 1 अपने मर्जी से करें, बाद में माइनस 1 करेंगे। इसको देखते हैं, ये वाई स्क्वायर, ये कितना होता है बताना 4y, 4y की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए मतलब y, बी का वैल्यू कितना होगा 2, तभी तो जाके 2 2 जा 4y होगा। अपने मर्जी से यहाँ पे 2 है तो बी स्क्वायर होना चाहिए, तो बी का वैल्यू कितना है 2 है, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस का 4। एक्स्ट्रा में क्या ऐड किया 1 प्लस 4 5, तो 5 सब्ट्रैक्ट करो और ऑलरेडी कितना था माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बताएंगे, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस में 9 उधर चला जाएगा प्लस का 9, कितना हो जाएगा 9, 9 मतलब 3 का, तो सेंटर कितना हो जाएगा बताएंगे, कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 कमा -2, भाई कंपेयर करो उससे, माइनस अल्फा इक्वल टू प्लस 1, तो अल्फा इक्वल टू कितना माइनस, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपके पास 3। समझ में आया, बन जाएगा अब ऐसा क्वेश्चन आ जाओ। इधर देखो, इधर इधर भी चलो, छुट्टी नहीं मिलने वाला है, आराम से 9 5 9 10 तक, इधर इधर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसको अपने क्या लिख सकते हैं बताना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4y माइनस में 5 इक्वल टू 0। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ, देखा। अब आगे छोटा सा बात, सर जी यहाँ पे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में बदलना है, कैसे बदलेंगे इसी में फोकस करना है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत बार ये चीज जरूरत पड़ेगा। हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, इसको स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो माइनस में 2 अपने मर्जी से लिखे तो x हो गया 1/2 लेना पड़ेगा, b का वैल्यू कितना है 1/2, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। अभी अपने मर्जी से ऐड किए हैं, बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस में 2 इंटू वाई इंटू 2, बी का वैल्यू कितना है 2, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 4। एक्स्ट्रा में क्या करेंगे बताओगे कोई, माइन ये कितना हो जाएगा एक बार -12 -4 -5 इक्वल टू 0, करेक्ट। इसको क्या लिख सकते हो बताना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हो बताओ, हेलो, x माइनस में हाफ का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो बताओ, है ना, इसको क्या लिख सकते हो y प्लस में 2 का होल स्क्वायर, इसको एलसीएम लिखो तो कितना होता है बताओगे, 4 9 19 ना, कहाँ पे, यहाँ पे ओ 1/4, हाँ, ये कितना होता है बताओगे कोई, 4 और 9 36 37 36 37, माइनस में 37 उधर चला जाएगा तो 37/4। अब सेंटर बताओ, सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर कितना हो जाएगा बताना, 1 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये 1/2, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो रेडियस कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, हेलो, रेडियस कितना हो जाएगा रूट नंबर 37/2 यूनिट, करेक्ट। अब मैथमेटिशियन देखा गया कि भाई हो क्या रहा है कि हम लोग के पास जो इक्वेशन था x माइनस में अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ इस तरीके से, कौन सा इक्वेशन में दे रहा है, इस तरीके से दिया हुआ, तो हम लोग क्या करें इसको इस फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं, तब जाकर डिसाइड करें। मैथमेटिक्स बोला रुक जा भाई, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, तुमको हम लोग आसान कर देते, इसी को इस फॉर्मेट में पहले समझो, इसको कौन सा फॉर्मेट में लेगा, इस फॉर्मेट, इस चीज को इस फॉर्मेट में लाने को बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, हेडिंग लेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल।
पहले समझेंगे उसके बाद। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो रहा है, हेडिंग देंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि मैथमेटिशियन लोग क्या किए, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू जो आर स्क्वायर है, जिसको हम लोग शिफ्टेड फॉर्म बोल सकते हैं, जिसका सेंटर अल्फा कोमा बीटा है और रेडियस कितना है आर यूनिट, इसको जनरल में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। तो इसको कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, पहले सीखेंगे इधर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2 बीटा वाई प्लस में बीटा का स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना। इसको क्या किया उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2x अल्फा माइनस में 2 बीटा वाई, ठीक है, प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। फिर से उन्होंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2 माइनस अल्फा एक्स प्लस में 2 माइनस में बीटा वाई प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। पूरा कि एज्यूम कर लो आप, लेट कर लो, माइनस अल्फा को आप मान लो जी, माइनस बीटा को मान लो आप एफ, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है सर। सेंटर क्या है, फिक्स है। सेंटर क्या था अल्फा कोमा बीटा, वो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट मतलब कांस्टेंट है, और रेडियस भी क्या है सर, फिक्स डिस्टेंस है, वो भी कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली ये फिक्स्ड कांस्टेंट, ये भी फिक्स्ड, ये भी कांस्टेंट, ये भी फिक्स्ड, ये भी कांस्टेंट, पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये पूरा जो कांस्टेंट है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, इसको डिनोट कर दो सी से। तो बोला एक काम करते हैं, अल्फा इक्वल टू देयरफॉर क्या बोल सकते हो आप, माइनस में जी, बीटा इक्वल टू आप बोल सकते हो माइनस में एफ, और सी इक्वल टू आप बोल सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल टू आप बोल सकते हो कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस का सी। आर स्क्वायर इक्वल टू अल्फा का वैल्यू कितना है, तो माइनस जी का स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर, बीटा का वैल्यू कितना है एफ स्क्वायर माइनस में सी। शांति बनाए रखे, नहीं छोड़ने वाले अभी, ठीक है। परेशान हो तो घर जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप कर दो, जाना है आ जाओ। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2 माइनस अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपने, जी एक्स प्लस में 2 माइनस बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ वाई, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्लस में सी इक्वल टू 0। यदि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0, तो इसी फॉर्मेट को अपने क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जहां से देखा जाए इस फॉर्मेट में रहता था तो सेंटर होता था क्या, अल्फा कोमा बीटा, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में किया तो अल्फा का वैल्यू किसमें बदल गया, माइनस सी, मतलब सेंटर जो है अब क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट में दिया हो तो क्या बोल सकते हैं, माइनस सी। और बीटा का वैल्यू कितना है सर, इस फॉर्मेट में बीटा का वैल्यू कितना था, सेंटर क्या था अल्फा कोमा बीटा, अब बीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो हो गया माइनस जी कोमा माइनस ए। पहले रेडियस कितना था आर यूनिट, है ना, इस फॉर्मेट में रेडियस कितना था आर यूनिट, आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू कितना हो गया बताओ, आर का वैल्यू कितना हो गया बताओ, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। अच्छा इस चीज को आप बोल सकते हो क्या, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2, देख लो भाई, भाई माइनस जी को आप क्या बोल सकते हो, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2g बाई 2 करोगे तो जी तो हो रहा है, बाई कितना, यहां पे माइनस लगा दी, हो गया माइनस जी। अच्छा इसकी जगह पे क्या बोल सकते हो, माइनस में कोइफिशिएंट ऑफ y बाई कितना 2। अच्छा सर जी, इसके पहले का जस्ट इक्वेशन बता क्या था एग्जांपल में जो दिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4y माइनस इक्वल टू, अब भाई सेंटर कितना होता है देख के बता दोगे सर जी, जो सेंटर होता है ना माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -1 भाई, कंपेयर करोगे तो -1 भाई कितना 2, ठीक है करेक्ट, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना है सर, बाई कितना, सेंटर कितना हो गया फाइनली 1/2 -2 हो गया सेंटर, हो गया सेंटर। रेडियस क्या है सर,
रेडियस, रेडियस क्या होता है? अब यही तो वैल्यू है आपके पास जी, माइनस जी है ना, इसका स्क्वायर कर दो 1/4, इसका स्क्वायर कर दो प्लस माइनस में सी, सी का वैल्यू कितना है सर? ऑलरेडी -5, तो प्लस में 5 हो गया। अब इसका फाइनली करो तो रूट ओवर कितना हो जाएगा? 9 छके 36, 37 बटा में 4, मतलब कितना हो जाएगा? रूट ओवर 37/। तो जनरल इक्वेशन का मतलब समझ में आया? ठीक है, स्टॉप कर जल्दी काम का बात। हेलो नन्ना मुन्ना राइम, इधर आ जाओ भाई। इफ, सुनोगे ध्यान से, इफ जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, देन, ठीक है, सुनोगे ध्यान से, क्या बनाएगा बताओगे? रियल सर्कल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल सर्कल। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1, इफ जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी का वैल्यू इक्वल टू 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 मतलब रेडियस का कुछ वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, भाई मान लेते हैं 1 रहा तो भाई 1 यूनिट का रेडियस का सर्कल बन गया, या 0.5 रहा तो 0.5 यूनिट का सर्कल बन गया। लेकिन इसका वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 0 आ गया, मतलब रेडियस 0। रेडियस 0 मतलब सर लीजिए इसका रेडियस, तो उस टाइम क्या बोलेंगे? देन इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट सर्कल। क्या बोलेंगे? पॉइंट सर्कल। समझ में आया छोटा छोटा बात? नेक्स्ट, इफ, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी का वैल्यू लेस देन 0, देन क्या बोलेंगे? समझदार, इमेजिनरी। भाई रेडियस, रेडियस क्या है? नेगेटिव में, ठीक है, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले लोग का सिलेबस खत्म।